प्यारे साथियों, आज पूरे संसार में खुशी का जैसे टोटा पड़ा हुआ है, प्रेम और शांति का जैसे बिल्कुल घाटा लगा हुआ है। ऐसे समय पर बाबा हमें प्यार का भंडार, शांति का सरोवर, है ना, खुशियों का भंडार, खजाना खोल देता है। हम कितने भाग्यशाली हैं। आज देखो बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे बाबा की मधुर मुरली को। 8 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यहाँ कर्म भोग हैं। कई बार कुछ शारीरिक मानसिक यातनाएं कर्मों के आधार से आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं, तो बाबा एक राहत का फल दे रहे हैं। कौन सा? सुनो। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हम 84 का चक्र पूरा किया। अब हम जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यहाँ कर्म भोग है, इसलिए इससे विचलित नहीं हो, अगर किसी को है भी तो। प्रश्न, विकर्माजीत बनने के लिए बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आवे। बच्चे, सदा यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार अटेंशन दो। किस बात पर? देही यानी आत्मिक स्थिति में टिकने का। अच्छे बुरे का बच्चे फल जरूर मिलता है। याद रहे, ये सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, प्रकृति में भी ईश्वरीय सत्ता ने आके हमें इसके दर्शन करा दिए कि जो करोगे, जो बोओगे, काटोगे वही। इसलिए ज्ञान कम है, ध्यान कम है, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारे संकल्प, हमारी सेवाएं निस्वार्थ, ये बहुत जरूरी है। व्यवहारिक व्यक्ति सफल हो जाता है, कभी कभी ज्ञानी और योगी रह जाता है साइड में, याद रखना। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज्ञानी योगी नहीं बनना, लेकिन अगर व्यवहार कुशलता नहीं प्राप्त की, वो कला हासिल नहीं की, तो फिर माइनस में चले जाते कभी कभी, ज्ञानी भी और ध्यानी भी। तो आज बाबा कह रहे हैं, अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को भी हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाओ। शिव बाबा को, बाबा हमसे तो उससे हल्का पना जाएगा और आगे के लिए आप अटेंशन भी रखेंगे। और जब सच्चाई से बाबा के सामने कोई बात रखेंगे तो इंसान भी पिघल जाता है। वो तो ईश्वरीय सत्ता है, आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, क्योंकि आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ। ओम शांति। बच्चे, बड़े ते बड़ी मंजिल याद की यात्रा की है, और इसी में हम सब लोग फिसड्डी होते हैं। तो बाबा तो यहां तक कहते, बच्चे अच्छा, जब समय मिले, जितना मिले उतना याद करो। इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, फायदा किसका है, शिव बाबा का या अपना? विचार करना। अब जो अपना फायदा है तो फायदे का काम कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए मरते दम तक। आपको पता है, सुबह मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया था, फिर लंच क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है नहीं करेंगे तो चक्कर आ जाएंगे या फिर वीकनेस आ जाएगी। ये जरूरी है अपनी बॉडी को चलाने के लिए। ऐसे ही बाबा की याद की जो खुराक है आत्मा को, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि ये बहुत जरूरी है, अपने आप याद करने लगेंगे। देखो बच्चे, बहुतों को सिर्फ ज्ञान सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझाना तो बहुत सही, परंतु याद की यात्रा भी चलती रहे। बाप ने समझाया, मैं प्रजापिता ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूं। वैसे तो बहुत बड़ी ताकत, उससे बड़ी ताकत इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए शून्य अवस्था में आकर के और हमारे साथ वो सब कुछ जो भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, वो सारे अनुभव, वो सारा फील कराते हैं, वो पालना देते हैं, वो प्यार देते हैं। देखो बच्चे, विकर्म भस्म कर कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए बाप युक्ति बतलाते हैं। बच्चे, बाकी थोड़े दिन है। बाबा समझाते हैं, बच्चे इस जन्म में जो विकर्म हुए वो लिखकर बाप को दे दो, भंडारी में डाल दो, अपनी डायरी में लिख करके रख दो बाबा के समक्ष। इतना तो कर सकते हो। वहां लिख करके बाप को दे दो तो फायदा क्या होगा?
बच्चे हल्के हो जाएंगे, नहीं तो पिछला बोझ पीछा नहीं छोड़ता। विक्रमाजीत बनना है ना बच्चे, तुम्हें पावन बनना है। माया पतित से पावन से पतित बनाती है और बाप आकर के पतित से पावनता की ओर ले जाते हैं। देखो बच्चे, सभी बाप के द्वारा बताई हुई पॉइंट्स, टॉपिक्स लिखने चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते बच्चे सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशाला आदि हैं, उन सभी को जाकर के जगाना है, सबको बच्चे संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे अच्छी रीति समझाएंगे तो सब समझेंगे। अच्छी रीति समझाना क्या होता है पता? विद रिस्पेक्ट। जैसे बाबा बच्चों को व्यक्त मुरली में कितना, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, फिर थोड़ा सा बच्चे ये गड़बड़ है ना। ऐसे ही सामने वाले की बातों का सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, फिर उन्हें थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। बच्चे गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का तुम परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धे। तुमको कोई भी जानते नहीं। बाबा भी गुप्त तो बाबा की नॉलेज भी गुप्त, तो बाबा के बच्चे भी गुप्त। देखो बच्चे, कर्मों का फल जरूर मिलता है। बाबा ने ऊपर भी कहा और फिर रिपीट किया। और बातें जीवन में आती नहीं आती, लेकिन ये कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की कला जिसको आ जाए, बस उसका तो भला ही भला है। तुम बच्चे विकर्माजीत बनते हो। अब ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना, यानी अपने को शरीर समझना। आत्मा अगर अपने को शरीर समझना विकर्म है, तो सबसे बड़ा सुकर्म क्या है? अपने को आत्मा समझना। तो ये सुकर्म तो करते रहो, इसमें कुछ लगता है क्या? न टाइम न मनी, कुछ तो नहीं लगता। अच्छा देखो बच्चे, बात भी बड़ी युक्ति से करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारियों के पास कहते हैं इसने जाकर के सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं करना बच्चे जिसमें कोई नाराज हो। कई लोग अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव ऐसा शेयर करते हैं जो सामने वाले कहते हैं अरे ये तो इनके जैसे बनना है क्या मुझे? तो कहने का मतलब वो धारणाओं की बातें बाद में, जो आपने बाबा से पाया है, प्रभु प्राप्तियां की हैं, आपने स्नेह पाया है निस्वार्थ, इस ब्राह्मण परिवार से पाया है, इनके बाप से पाया है, अपने उस बाबा से पाया है, शांति जो आई है जीवन में, खुशियां जो आई हैं, जो आनंद मिला है, उसका व्याख्यान करिए ना। बाबा कहते बच्चे युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। बाबा ने बहुत सुंदर युक्तियां बतलाई, बहुत अच्छी तरीके से। हम बच्चे तुम सबका कल्याण करो, सर्व कल्याणकारी हो ना, सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। क्या ये बाबा ने आज स्वाभिमान सम्मान दे दिया हम बच्चों को? क्या श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा बना रहना चाहिए और बढ़ता रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और भाई रूहानी बच्चों की भी बाबा आपको डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सार का भी सार सुनते हैं। एकांत व फुर्सत जब मिलती है तो ज्ञान की अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। ये जो कागज पर लिखते हैं ना, ये यहाँ लिख जाता है, याद रहे। विचार सागर मंथन जरूर करना है बच्चे। सबको संदेश, सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है, और जो कुछ भी विकर्म हो गए जाने अनजाने, उनको बाबा को सुना देना है, लिख देना है। वरदानी बाबा का वरदान है आज का। अटल भावी को जानते हुए कि ये ड्रामा फिक्स है, आत्माओं का रोल फिक्स है,
इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी, अब देखो आगे बाबा क्या कह रहे हैं, अटल भावी कहते हैं होनी को, कहते हैं ना होनी टारे ना ही डरे। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी, यानी नहीं, बाबा कहा करते थे जैसे हर रात को दिन में परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही इस तरह पर सतीवी दुनिया आने के लिए कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, कोशिश कितनी भी करे। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है और हुआ ही पड़ा है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है, ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि जहां डायरेक्ट ईश्वरीय सत्ता लगी हो तो कार्य सफल होना ही होना है। ये तो इतना नशा ओवरफ्लो मारे उतना अच्छा है, इस नशे में नुकसान नहीं है चाहे जितना भी, इस नशे में बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, बाकी चीजों में बैलेंस भले रखो आप, ठीक है। हाँ, बाबा इस नशे में कुछ गड़बड़ नहीं होने देगा, संभाल लेगा। स्लोगन, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देता है। स्लोगन, वो कहना इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बन गए ना, तभी तो बाबा तो कई बच्चों के ऐसे अनुभव हैं कि बाबा जी चला रहे हैं, बाबा ही खिला रहे हैं, बाबा ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बाबा को और बाबा के बच्चों को ओम शांति, ओम